नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सपन। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर सपन एमडी आयुर्वेदिस्ट में। आज की वीडियो मैं लेके आई हूं थायराइड डिजीज़ पे। स्पेशली आज की जो वीडियो है हाइपोथायराइडिज्म पे है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसकी जो हार्मोन सेक्रीशन की क्षमता है वो कम हो जाती है। मतलब वो अपने हार्मोन्स जो हैं ब्लड में अच्छे से नहीं रिलीज़ कर पाता, कम रिलीज़ करता है, तभी इसको बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। 3 तरीके का होता है हाइपोथायराइडिज्म। फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकंड इज़ सेकेंडरी, थर्ड वन इज़ टर्शरी। प्राइमरी में होता क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें ही प्रॉब्लम होती है पेशेंट के, कि वो अपने हार्मोन्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं कर पाता, कम करता है या नहीं करता है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि अपने हार्मोन्स को थायराइड जो ग्लैंड है वो रिलीज़ करे प्रॉपर से। तो इसमें TSH लेवल्स जो हैं ब्लड में वो कम हो जाते हैं, और प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में TSH लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। थर्ड वन इज़ टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। इसमें जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें दिक्कत होती है पेशेंट के। हाइपोथैलेमस में जो हमारा TRH होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीज़ नहीं हो पाता। तो वो TRH का काम क्या होता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि TSH को रिलीज़ करे और थायराइड को वो स्टिमुलेट करे जाके हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रॉब्लम इज़ बेसिकली विद हाइपोथैलेमस ग्लैंड। टर्शरी में ये होता है। इसमें TRH प्लस TSH दोनों की वैल्यू ब्लड में कम हो जाती है। जो हाइपोथायराइडिज्म है ज़्यादा तक वो फीमेल्स में पाया जाता है रेदर देन मेल्स। हाइपोथायराइडिज्म के बहुत से कारण हैं जिनके कारण पेशेंट्स में इसकी दिक्कत आना स्टार्ट होती है। फर्स्ट इज़ जेनेटिक कॉज, कोई ना कोई हो सकता है कि बाय बर्थ ही उसको पेशेंट को ये प्रॉब्लम रही है, उसके कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अगर उसके पेरेंट्स को हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत रही है तो उसके आगे बच्चों को होने का चांस हो सकते हैं। कोई ना कोई दवाई लेता है पेशेंट जिसमें कि ज़्यादा तक लिथियम सॉल्ट होता है, उसके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द कॉज। अपनी डाइट जो है, जिसको कि ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दिन में ज़्यादा सोते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, कोई ना कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है मतलब थायराइड ग्लैंड की, उसके कारण जो हार्मोन्स हैं थायराइड के वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, कम बनना शुरू हो सकते हैं। कोई ना कोई सर्जरी हुई है ग्लैंड की तो उसके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को हो सकता है। कोई ना कोई हाइपर थायराइडिज्म का ट्रीटमेंट पेशेंट ने ओवरडोज में ले लिया है या फिर ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, उसके कारण हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट जा सकता है कि थायराइड ग्लैंड जो है कम हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर सकता है, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। कोई ना कोई साइकेट्रिक डिजीज़ है जैसे कि एंजाइटी है पेशेंट को, उसके कारण भी हो सकता है। आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, या फिर कोई ना कोई ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, तो उसके कारण TSH इम्बैलेंस होने की वजह से थायराइड ग्लैंड पे इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम पेशेंट्स में आ सकती है। कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के कारण हो सकता है, जैसे हशीमोटो डिज़ीज़ है, सीलिएक डिज़ीज़ है, ये दोनों डिजीज़ के कारण भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो सबसे बड़ा कि पेशेंट्स में मोटापा आना शुरू हो जाता है। बेली फैट मतलब पेट के अराउंड चर्बी आना ज़्यादा शुरू हो जाती है। इसमें कब्जी रहती है पेशेंट्स को। पफ़ी फेस हो जाता, मतलब सूजन रहती है फेस पे, ऐसे लगता है कि बहुत सी सूजन आ रखी है फेस पे। बाल उसके बहुत ही पतले हो जाते हैं, आवाज़ चेंज हो जाती है पेशेंट्स की, और हाथ पैर जो हैं सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे चींटियाँ चल रही हों। कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म पेशेंट का बहुत ही कम हो जाता है, कुछ भी उसको पचता नहीं है जो खाता है, भूख बहुत कम लगती है।
तो जो खाना खाता है वो प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं, थायराइड हार्मोन्स, वो हमारे खाने को पचाने का काम भी करते हैं, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म में जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसके कारण बहुत सी मल्टी डिजीज़ पेशेंट को होती हैं। बीपी पेशेंट का फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाता है, पल्स उसकी स्लो रहती है, हार्ट रेट उसका कम हो जाता है, रात को सोते टाइम उसको सांस नहीं आती, कई बार ऐसा फील करते हैं पेशेंट्स। स्किन की बहुत सी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एक तो वो स्किन रैशेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि टच करते हैं तो वहाँ पे रेड रैशेस शुरू हो जाते हैं। चमड़ी जो है पेशेंट की बहुत ही रूखी रहती है इसमें। बाकी पेशेंट जो है ठंडी को नहीं सहन कर पाता, उसको बहुत ठंड लगती है, मतलब उसको गर्मी ज़्यादा बेटर लगती है, कि ठंड वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते कई पेशेंट्स, ऐसा है। पेशेंट्स को डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है इसके कारण, प्लस उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो तो आपको बता ही रही हूँ कि स्लो हो जाता है, और मसल पेन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन्स उसको रहते हैं बॉडी में, और वो सुस्ती सी शरीर में फ़ील करता है, बहुत ही लेज़ीनेस उसको फ़ील होता है, आवाज़ उसकी बहुत ही धीमी सी हो जाती है। फीमेल्स में इर्रेगुलर पीरियड्स के जो सिम्टम्स हैं देखने को मिलते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म में, वो कंसीव नहीं कर पाती, या फिर उसको बाद में कंसीव करने के बाद अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। ये सब सारे सिम्टम्स हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को अपनी डाइट में क्या क्या अवॉइड करना है, प्लस उसके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस उसने लाने हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्टली ग्लूटेन अवॉइड करना है डाइट में, क्योंकि ग्लूटेन की वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड जो है वो भी इफ़ेक्ट होता है। सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट डाइट टोटली अवॉइड करना है पेशेंट्स को, शुगर बिल्कुल नहीं लेना है अपनी डाइट में, कॉर्न्स नहीं लेने, मक्का जिसको बोलते हैं, और सोए प्रोडक्ट्स, जो सोया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अवॉइड करना है, जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि वो केमिकली प्रिपेयर्ड है सब कुछ। जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तो उनको वो अवॉइड करनी है, बिकॉज़ उसके कारण भी थायराइड ग्लैंड इफ़ेक्ट होता है। कॉफ़ी, जो चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, उनको ये दोनों ही चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि कैफ़ीन है इसमें, तो वो भी हमारे जो थायराइड ग्लैंड को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। रात को हैवी मील्स आपने नहीं लेने, अगर दिन में भी खाना खाना है थोड़ा खाली पेट रख के खाना है अपना खाना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण अगर आप भरपेट खाना खाएंगे तो वो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसके कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगी और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बैडली इफ़ेक्ट होगा। आपको डिनर लाइट करना है, बहुत ही लाइट डिनर करना है, और लेट नाइट डिनर नहीं करना। 6 बजे तक अपना डिनर, 7 बजे तक मैक्स आपको कर लेना है। ठंडा पानी का सेवन बिल्कुल बंद करना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो पानी है वो आपने कंज्यूम करना है। खाने के इमीडिएटली बाद में पानी अवॉइड करना है। बीच में थोड़ा सा पानी ले सकते हैं खाने के, वो भी आपने गुनगुना लेने की कोशिश करनी है, नहीं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट होगा। तो जितना मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा उतना ही आपका थायराइड जो है ठीक नहीं होगा। दिन को आपने बिल्कुल नहीं सोना है और टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी हैं। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को डाइट में क्या क्या फॉलो करना है, तो फर्स्टली 2 लीटर तक पानी पेशेंट को डेली लेना है। ग्लूटेन फ्री डाइट उसको फॉलो करना है, जैसे क्विनोआ हो गया, ब्राउन राइस हो गए और ओट्स हो गए, ये सारे ग्लूटेन फ्री आपने यूज़ करने हैं। बाकी फाइबर रिच डाइट लेना है, ज़्यादा प्रोटीन लेना है, कार्ब्स आपने कम लेने हैं। ग्रीन टी आप ज़रूर लें, बिकॉज डैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट आएंगे ग्रीन टी लेने से। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आपने कंज्यूम करनी हैं। प्रोबायोटिक्स का यूज़ करना है, जैसे बटर मिल्क, लस्सी जो है, तक्र, तो वो बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है, उसको आपने डेली लेना है पतला करके। फ्रूट्स में ब्लूबेरीज़ हैं, संतरा है, अपना बनाना है, केला, और
जो टमाटर होते हैं वो ले सकते हैं पेशेंट्स, अंगूर है, एप्पल है, ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं रूटीन में। और जो खाना आप पकाते हैं उसमें कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, प्लस ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। ये कुकिंग के लिए आपने ये ऑयल्स का यूज़ करना है। नेचुरल फैट्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ैट्स को टोटली अवॉइड करना है, वो गलत है आपके लिए। तो नेचुरल फैट्स दैट आर गुड फॉर योर हेल्थ एंड बॉडी, राइट, तो वो आपने यूज़ करने हैं। उसमें आप फ्लैक्स सीड्स यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स का यूज़ करें, वैलनट्स हमारे बादाम अखरोट हो गए, एवोकाडोज़ हो गए, मच्छी हो गई, मछली, नट्स हो गए, ये सारे गुड सोर्स हैं डेट इज़ फॉर गुड फैट, नेचुरल फैट जो आपको कंज्यूम करना चाहिए आपकी हेल्थ के लिए, आपके थायराइड ग्लैंड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ एप्पल सीडर विनेगर, जिसको एप्पल का सेब का सिरका बोलते हैं। तो ये फ़ैट को बर्न करता है, बेली फ़ैट को बर्न करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को ये अच्छा करता है, तो इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं पेशेंट्स। बाकी कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, तो इनको ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। सो फर्स्ट इज़ सेलेनियम। तो सेलेनियम अपनी डाइट में नेचुरली ऐड करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन D3, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन सी, विटामिन बी, आयरन, विटामिन के और जिंक, ये सब सप्लीमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं थायराइड फंक्शनिंग के लिए, थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए प्रॉपर। तो इन सप्लीमेंट्स के नेचुरल कुछ सोर्सेज वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ ओट्स आप लें ज़रूर अपनी डाइट में, डेली लें। एवोकाडोज़ हैं उनका यूज़ करें, ग्रीन लीफ़ी जो सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनका यूज़ करना है। चिया सीड्स हैं वो यूज़ करें, ब्राज़िल नट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स हैं सेलेनियम का, प्लस जो हमारी सौंफ होती है तो उसको किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है सेलेनियम का, प्लस उसमें बहुत से और सप्लीमेंट्स भी हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच ज़रूर लें डेली, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। 7 से 8 घंटे की नींद पेशेंट्स डेली लें, क्योंकि इससे जो है फ़ैट बर्न होने में आपको हेल्प मिलेगी। आपका बेली फ़ैट जो है वो बहुत ही कम होना शुरू हो जाएगा अगर आप नींद प्रॉपर लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में हाई हैं तो उनको आप मेंटेन करें, नहीं तो वो आपके हाइपोथायराइडिज्म को और ख़राब कर देंगे, मतलब आपके थायराइड ग्लैंड पे और बुरा प्रभाव जो है डालते हैं। एक्सरसाइज 40 मिनट्स करें या फिर आप योगा ज़रूर करें, सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन कर सकते हैं, हल आसन है, मत्स्य आसन, ये सब कुछ आसन मैं आपको बता दे रही हूँ, ये कर सकते हैं पेशेंट्स। प्राणायाम है, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं पेशेंट्स, वो प्राणायाम ज़रूर करें, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, ये सब ऐड ऑन करें। सो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ कचनार। तो पेशेंट्स इसका पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं और टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो ये ले सकते हैं पेशेंट्स कचनार को। तो बिकॉज कचनार इज़ रिच इन फाइबर, हाई सोर्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड आयरन रिच है, जिंक है इसमें, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन सी एंड विटामिन बी, तो ये सारा कुछ इसमें पाया जाता है जो कि सारा कुछ रिक्वायर्ड है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए, उसकी एक्टिवेशन के लिए। तो सेकंड ड्रग इज़ हर्ब इज़ आप यूज़ कर सकते हैं वरुण, वरुण का काढ़ा बना के ले सकते हैं पेशेंट्स। थर्ड वन इज़ अश्वगंधा। तो अश्वगंधा टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं या फिर उसका कुछ भी और पाउडर फॉर्म है, जो भी पेशेंट लेना अच्छा फील करते हैं कि उसको टैबलेट चाहिए, पाउडर चाहिए, तो वो ले सकते हैं। सो फोर्थ वन इज़ ब्राह्मी। जिन पेशेंट्स को स्ट्रेस के कारण थायराइड की इशू आता है तो वो उनके लिए ब्राह्मी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये चारों हर्ब्स बहुत ही अच्छी हैं थायराइड के लिए। बाकी जो आपको डाइट प्लान बताया है फॉलो करना है पेशेंट्स को, तो अगर ये सारा कुछ आप करते हैं तो विद इन 1 मंथ आपको रिज़ल्ट थायराइड में देखने को मिलेंगे। रेस्ट किसी को भी थायराइड के रिलेटेड या फिर कोई और प्रॉब्लम के रिलेटेड मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नया लेकर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।